दोस्तों, तुलसी के पत्तों का सूखना शुभ नहीं माना गया है। तुलसी की ताजी पत्तियों को धार्मिक कार्यों में प्रयोग करना बहुत शुभ माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी सूखी हुई पत्तियों से भी हम ज्योतिषी उपाय कर सकते हैं। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय माना गया है। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्व रखता है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो तुलसी के पौधे का संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से माना गया है। इस पवित्र पौधे की उपासना करने से इन दोनों देवी देवताओं को भी प्रसन्न किया जा सकता है और उनकी कृपा पाई जा सकती है। जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए लोग घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाते हैं। तुलसी के पत्तों से जुड़े उपाय करके भी सुखी रहा जा सकता है। दोस्तों, तुलसी के पत्तों का सूखना शुभ नहीं माना गया है। तुलसी की ताजी पत्तियों को धार्मिक कार्यों में प्रयोग करना बहुत शुभ माना गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी सूखी हुई पत्तियों से भी हम ज्योतिषी उपाय कर सकते हैं। आमतौर पर लोग सूखे पत्तों को जल में प्रवाहित कर देते हैं, पर इन पत्तों के जरिए आप अपने कई दुखों को भी दूर कर सकते हैं। ये पौधा हमारे घर की नकारात्मकता को तो हटाता ही है, साथ ही घर में धार्मिक वातावरण भी पैदा करता है। दोस्तों, कुछ लोग इसकी सूखी पत्तियों को फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी के पौधे की सूखी पत्तियां भी बहुत उपयोगी होती हैं। इनको भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं और इनसे कुछ उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि तुलसी के पौधे की सूखी हुई पत्तियों से हम क्या उपाय करें, किस तरह से हम इनसे लाभ कमा सकते हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, तुलसी की हरी पत्तियों का इस्तेमाल पूजा में किया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी की हरी पत्तियों के अलावा सूखी पत्तियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी की सूखी पत्तियां भी हरी पत्तियों की तरह ही महत्वपूर्ण होती हैं। जी हाँ, मान्यता है कि तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते हैं, इसलिए तुलसी की सूखी पत्तियों का भी इस्तेमाल पूजा पाठ में करते हैं। तुलसी की सूखी पत्तियों को हम उपयोग में ला सकते हैं और इनसे कई तरह के लाभ प्राप्त कर सकते हैं और कई उपाय कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हम तुलसी की सूखी पत्तियों को क्या उपाय में ला सकते हैं। पहला उपाय है कि अगर आप लड्डू गोपाल को घर में रखते हैं तो घर में उनको नहलाने वाले पानी में तुलसी की सूखी पत्ती डालकर उनको नहलाएं। ऐसा करने से लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं और हम पर कृपा बरसाते हैं। लड्डू गोपाल भगवान विष्णु का ही अवतार हैं और भगवान विष्णु को माता तुलसी अत्यंत प्रिय है। तो यदि भगवान विष्णु को तुलसी जी प्रिय हैं तो लड्डू गोपाल को भी वो प्रिय होती हैं। तुलसी की सूखी हुई पत्तियों को आप एक लाल कपड़े में बांध लें और उस पोटली को घर की तिजोरी या फिर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से आपके घर की तिजोरी या फिर आपकी पर्स हमेशा पैसों से भरी रहेगी। घर में माता लक्ष्मी का आगमन होगा और कभी भी धन की कोई दिक्कत नहीं होगी। तुलसी के पौधे को घर के आंगन में इसलिए लगाया जाता है ताकि घर की नेगेटिव एनर्जी हमसे दूर रहे। आप तुलसी के सूखे हुए पत्तों से भी घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्नान से जुड़ा हुआ एक ज्योतिष उपाय करना चाहिए। स्नान से पहले आपको तुलसी के सूखे पत्ते लेने हैं और इन्हें जल में डाल देना है। इस तरह से स्नान करने से नेगेटिव एनर्जी तो दूर होगी, साथ ही यह एक तरीका आपके ग्रह दोष को भी दूर कर सकता है। कई बार घर में कलह की वजह वहां मौजूद दोष होते हैं। घर में किसी प्रकार के दोष होने से भी घर में अशांति का माहौल बना रहता है। आपसी तालमेल घर में लोगों के नहीं बन पाते हैं और छोटी छोटी बात पर झगड़े होते रहते हैं। लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि इसके पीछे दोष की वजह क्या है।
अगर आप भी घर में झगड़े या विवादपूर्ण माहौल महसूस कर रहे हैं, घर में अशांति महसूस कर रहे हैं, तो इसे दूर करने के लिए तुलसी के पत्तों की मदद आप ले सकते हैं। आपको करना है कि एक कलश ले लें, उसमें गंगा जल डालें, फिर इसमें सूखे हुए पत्तों को भी डाल दें और फिर इस जल का छिड़काव प्रत्येक सुबह को घर के सभी कोने में करना है। घर का कोई भी कोना छोड़ना नहीं है, पूरे घर के प्रत्येक कोने में आपको इस जल का छिड़काव प्रतिदिन करना है। ऐसा करने से घर में जो भी अशांतपूर्ण माहौल है वो दूर होगा, घर में पॉजिटिविटी आएगी। दोस्तों, नौकरी या बिजनेस में अगर आप तरक्की चाहते हैं तो इसके लिए भी तुलसी के सूखे पत्तों का उपयोग आप कर सकते हैं। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा के दौरान उनको जब आप भोग लगाएं तो उस समय तुलसी के सूखे पत्ते भी चढ़ाएं। वैसे तो आप जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी के हरे पत्ते डालते हैं। आपको करना यह है कि तुलसी के हरे पत्तों के साथ साथ सूखे पत्ते भी चढ़ाएं। ये उपाय धन लाभ के रास्ते खोलेगा और आत्मविश्वास से पूर्ण आप अपने आप को महसूस करेंगे। आपको ये उपाय हफ्ते में 2 बार जरूर करना है। आप अपने कोई 2 दिन डिसाइड कर लीजिए, उन 2 दिनों पे आपको ये उपाय करना है। तुलसी की पत्तियों को स्नान करने वाले पानी में डालें, मगर इस पानी में जब आप स्नान करने जाएं तो स्नान से पहले इन सूखी हुई पत्तियों को निकाल दें। इस पानी से स्नान करने से आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है, आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। आप तुलसी की सूखी पत्तियों को अपनी कॉपी किताबों के मध्य भी रख सकते हैं। इससे भी आपके कार्य सकारात्मक रूप से पूरे होते हैं। तुलसी की 7 सूखी पत्तियों को नियमित रूप से आप निगलें। ऐसा करने से आपकी सेहत अच्छी होगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि तुलसी की पत्तियों को चबाना नहीं है, बल्कि इनको निगल लेना है। अगर आप अपनी नौकरी या बिजनेस में तरक्की चाहते हैं तो उसके लिए भी सूखी हुई तुलसी लाभकारी सिद्ध होती है। इसके लिए आपको अपने काम वाली जगह पर, अर्थात जिस स्थान पर आप काम करते हैं, वहाँ पर आपको एक लाल रंग के कपड़े में कुछ तुलसी के सूखे पत्ते बांध करके रख लेने हैं। ऐसा करने से आपके नौकरी बिजनेस में आपको अवश्य ही तरक्की मिलेगी। आपके कार्य में जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। तुलसी की सूखी पत्तियों से आपको एक उपाय और करना है। इस उपाय को करने से आपके घर में बरकत बनी रहेगी और कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। आपको ये उपाय अपने किचन या भंडार गृह में करना है। आपको अपने किचन के सामान जैसे कि आटा, चावल, गेहूँ, चीनी, इन सब सामान में तुलसी की कुछ सूखी पत्तियों को मिला देना है। ऐसा करने से एक तो आपके घर के अनाज में कीड़े नहीं लगेंगे, दूसरा माता अन्नपूर्णा का आपके घर में वास रहेगा। कभी भी किसी भी खाने की चीज़ की कोई भी कमी नहीं रहेगी और घर में किचन में बरकत बनी रहेगी। साक्षात माता अन्नपूर्णा आपके घर में वास करेंगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय तुलसी की सूखी हुई पत्तियों के। अब आज के बाद आप भी कभी भी तुलसी की सूखी हुई पत्तियों को मत फेंकिएगा। आप भी इन उपायों को अपना करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।